जैन धर्म देखो जैन धर्म। जैन धर्म बाबू जब आया ना तो बाबू 6वीं सदी चल रहा था, 6वीं सदी। ठीक है बाबू, 6वीं सदी बाबू क्या हो गया था कि हमारा भारत में 72 संप्रदाय था। अरे 72 धर्म के लोग थे। ठीक है, तो बाबू 72 संप्रदाय के लोग थे। ठीक है बाबू, 72 संप्रदाय के लोग थे। जब 72 संप्रदाय के लोग हो गया ना तो एक समस्या पैदा हुआ यहाँ भी कि बाबू इसमें जो मुख्य थे तो इसमें कौन था मुख्य बाबू? पहले जैन था, अभी बाबू तुम्हारा कौन था? बौद्ध धर्म बाबू निकल गया है। ठीक है बाबू, जैन और बौद्ध। कौन आया बाबू? जैन और बौद्ध आया। इस बार पेपर में क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध। और बाबू था शैव धर्म था, शैव धर्म था। तो ये पूर्व है, सती बाबू ने पूर्व सदी चल रहा है, ये अभी सती में आए नहीं है। तो बाबू तो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, शैव था। फिर बाबू क्या हो गया? विष्णु को बाबू क्या बोलते हैं? उपासक धर्म, वैष्णव, भागवत, भागवत धर्म बाबू। अरे बहुत सारे ऐसे धर्म चल रहे थे उस समय। बहुत सारे धर्म, आजीवक संप्रदाय के लोग थे, आजीवक भी बाबू चल रहा था उस समय। ठीक है, ऐसे पढ़ने का इम्पोर्टेंट सारे पढ़ने हैं हमको, लेकिन तो जैन, जैन और बौद्ध पे पहले फोकस है बाबू हम लोगों को कि जैन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हेडी बनाएंगे हम लोग जैन। क्योंकि 36 सदी में बाबू कितने थे? 72 संप्रदाय थे, तो 72 को पढ़ना कोई जरूरी ज्यादा नहीं है। जो बाबू जैसे देखो शैव और भागवत वाला थोड़ा गुप्त वंश के लोग थे, उसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो गुप्त वंश में थोड़ा बहुत पढ़ ले। ठीक है, जो नेसेसरी है बाबू इसको लेके चलना है पहले। देखो बाबू जैन धर्म, बाबू दो जैन धर्म, तो जैन धर्म जो था ना बाबू, जैन धर्म जो था उसका पहला तीर्थकार होता बाबू ऋषभदेव, होता बाबू ऋषभदेव। ठीक है, पहला तीर्थकार बाबू कौन था? ऋषभदेव, पहला तीर्थकार ऋषभदेव। तो बाबू जैन धर्म के प्रवर्तक को, जैन धर्म के प्रवर्तक को बाबू क्या कहते हैं हम लोग? तीर्थकार कहते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक जैसे बाबू आगे ले जाने वाले होते हैं, प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं, उसको बाबू क्या कहते हैं हम लोग? तीर्थकार कहते हैं। और तीर्थकार का अर्थ होता है, तीर्थकार का अर्थ होता है जो दुख से भरे सागर से मुक्ति दिलाना। समझे बाबू? बोलेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैन धर्म के पहले तीर्थकार, जैन धर्म के पहले तीर्थकार, जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव। तो हाँ, तीर्थकार वो किसे कहते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक को बाबू क्या कहते हैं? तीर्थकार कहते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकार, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकार कहते हैं। और तीर्थकार का अर्थ क्या होता है? जो ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत बड़ा समस्या है, हम बाबू व्याकुल होते हैं, एकदम दुख से पीड़ित है, तो बाबू क्या करेगा? ये लोग जाओगे ना गुरु जी के पास, तो दुख से तुमको मुक्ति दिलवा देंगे। अब ये मुक्ति कैसा हो सकता है? ये लोग जाने बाबू, है ना? देखो लालच सब निकाल देगा हुआ। तो इस धर्म का वो मेन मोटो था। तो जैन बाबू कहाँ से आया है? जैन जो बना है ना बाबू, वो जीन सबसे बना है। जैन बाबू कहाँ से बना है? जीन से। और जीन बाबू एक क्या है? संस्कृत भाषा है। क्या है बाबू? संस्कृत का भाषा है। ठीक है, जैन बाबू किससे बना है? जीन से। और जीन बाबू कौन सी भाषा है? संस्कृत से लिया गया है। और जीन का अर्थ होता है बाबू विजेता। क्या होता है बाबू? विजेता। समझे कि नहीं? जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ये कहाँ से लिया गया है? जीन, संस्कृत शब्द से लिया गया है। और जीन से बाबू क्या बना है? जैन धर्म बना है। तो बाबू पहला बात समझ में आ गया। और जैन धर्म का मोटो क्या था? मोटो जो था ना, उद्देश्य, जो धर्म बनाया गया था, तो उद्देश्य बाबू क्या था? तो बाबू उद्देश्य था इसका अहिंसा। मुख्य उद्देश्य बाबू क्या था? उसका मोटो क्या था? अहिंसा। अहिंसा नहीं करना है बाबू। जिस कारण से बाबू क्या समझते हो, ये बाबू ऐसे राजा को युद्ध करना और कृषि करने में पाबंदी लगा दिया था। बताइए धर्म जरा चलेगा? इजरा विकास करेगा बाबू, पहला की नो एंट्री, और धर्म चलेगा? लोग ही नहीं बढ़ेगा, धर्म कैसे चलेगा? समझा मेरा बात? तो देखो इसका जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोटो क्या था बाबू? अहिंसा। अहिंसा ये बना कैसे बाबू? जीन सबसे बना है जैन धर्म। जीन का मतलब क्या होता है बाबू? विजेता। जैन धर्म पहले तीर्थकार ऋषभदेव। समझे कि नहीं? कालांतर में ऋषभदेव क्या हुआ कि बाबू हिमालय के पर्वत पर
कि बाबू अपना सिद्धि पुरुष थे बाबू, तो लोग नहीं होता अपना ये करना है, तो जीवन काल थी तो उसको कहाँ मर गए तो बाबू इस सब जो मरने वाला बात बोलेगा ना उसको बोलेंगे निर्वाण। जो निर्वाण की प्राप्ति हो गई इसका समझना कि मतलब क्या हो गया, मर गए। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब मर गए। तो बाबू ऋषभदेव कहाँ मर जाते हैं, तो निर्वाण बाबू कहाँ होता है, निर्वाण लिखवा देंगे बाबू, पहले लिखो समझो चीजों को। निर्वाण बाबू कहाँ होता है उनका, हिमालय पर। हिमालय पर बाबू क्या होता है, निर्वाण हो जाता है। तो बाबू जरा लिखा हुआ नहीं है तो हम जरा वो पढ़ नहीं सकते इसको, लिखी जानकारी मिलता है बाबू यहाँ से, क्या नाम है उसका, महावीर स्वामी से। तो महावीर स्वामी से पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझको, है कि नहीं है। जो लिखा रहेगा वही नहीं पढ़ोगे ढंग से, और जिसका ठीक से लिखा ही नहीं तो कैसे पढ़ोगे। जानकारी ज्यादा बाबू नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब देखो बाबू इसके बाद बाबू अजित नाथ आए, संभव नाथ आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बाबू जानकारी कहाँ से मिलता है हमको, इसमें से, ठीक है बाबू। तो बोलेगा जैन धर्म के इसमें तीर्थकार कौन थे, पारसनाथ। इसमें तीर्थकार बाबू कौन थे, इसमें तीर्थकार पारसनाथ। कौन था बाबू, पारसनाथ। ऐसा कभी परीक्षा नहीं हो, चाहे आईएएस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे यूपी पुलिस हो, ये क्वेश्चन बाबू नहीं पूछा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं पूछा हो। जैन धर्म किसमें तीर्थकार, किसमें तीर्थकार, पारसनाथ। तो पारसनाथ के बारे में जान लेते हैं। ये बाबू था राजा के बेटा था, बनारस के राजा, बनारसी क्षेत्र के राजा वाराणसी ने बाबू, वाराणसी के राजा अश्वसेन का बेटा था, अश्वसेन का पुत्र था, ठीक है बाबू। जो पारसनाथ थे वो बनारसी के राजा अश्वसेन का पुत्र था। तो किस वंश का था, इक्ष्वाकु वंश का। इक्ष्वाकु बहुत देख लेना, ये हमको थोड़ा इक्ष्वाकु वंश, क्या बाबू ये इक्ष्वाकु वंश का राजा था। मैंने बोले पारसनाथ किस धर्म से संबंधित है बाबू, इक्ष्वाकु वंश का था। देखो बाबू ये बाबू क्या बोला कि हम बाबा बनेंगे, ये बाबा बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है। तो बाबू चल गया कहाँ समझते हो, चला गया बाबू सीधे राजमहल की पहाड़ी पर। तो राजमहल की पहाड़ी पर क्या पड़ता है, झारखंड में। हालांकि अलग बात है कि प्रेजेंट टाइम में राजमहल की पहाड़ी जो है वो पड़ता है तुम्हारा कहाँ, कहाँ पड़ता है, अरे बोलो राजमहल की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, हम लोग याद नहीं आ रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं, है कि नहीं है। लेकिन फेमस लड़का है, यहाँ ट्रेन भी नहीं चलती है, हम गेवो की सीपीओ का डोर भी यहाँ पे हुआ है, सोचे कि नहीं इसी में हाइट पे छटाए थे तो मन खुशी आके भाग के आए थे, तब से कर है कि हाइट का क्या इश्यू है, ठीक है। तो अब ये था तुम्हारा क्या नाम है इसका यार, अरे याद आ जाए यार, तो इच्छा को याद आ जाएगा, ठीक है बता देंगे, ठीक है ना। अरे वर्तमान में बाबू इसको जो ये जो बाबू है ये कहाँ पड़ता है, ठीक है। अरे रोड जगह का नाम है कुछ, देखो बाबू। तो पारसनाथ बाबू कहा जाता है संवेद पर्वत, कहा जाता है बाबू संवेद पर्वत। तो बिहार यूपी में वर्षा बाबू किस पर्वत के कारण होती है, राजमहल की पहाड़ी के कारण नहीं होती है, ठीक है ना। तो वह पहाड़ नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा ठीक से, संवेद पर्वत। बाबू यहीं पे चला गया बाबू क्या ज्ञान प्राप्ति करने के खूब बाबू ओम नना भी जता भाग नहीं विधान जो भी बोल रहा हो ये दूसरा का जो भी मंत्र उसके पास हो कि बाबू पूरा एकदम पगला के तो बाबू मंत्र उच्चारण करने का बाबा बनने की तैयारी हो, बाबा बनने का तैयारी करने लगा बाबू। अब बाबा बना है कि नहीं। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति बाबू होना है पक्का है। अब बाबू जैसे बाबू ज्ञान की प्राप्ति होती है पीछे लाइट जलता था, इसी लाइट जल गया तो ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो हम लोग बाबू लाइट जलता है, ठीक है। तो क्या हो गया संवेद पर्वत। तो बाबू संवेद पर्वत पर उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से बाबू संवेद पर्वत को, ठीक है, तब से बाबू संवेद पर्वत क्या कहते हैं हम लोग, पारसनाथ की चोटी कहते हैं। उसी के समान बाबू क्या नाम रखा गया है, पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की हजारीबाग बाबू याद आ गया, कहाँ पड़ता है, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए थे ये, हजारीबाग में। हजारीबाग बड़ी सोचने के बाद हम ध्यान था यहाँ पे, लेकिन दिमाग सोच रहा था एक साथ सोचने पर लगा दिए थे। नाम पता करो कौन है, तो कौन था बाबू, हजारीबाग। कौन था बाबू, हजारीबाग। हजारीबाग के हिस्से में पारसनाथ की चोटी पड़ती है, ठीक है ना, हजारीबाग में। अब बात समझ में बाबू, तो क्या हो गया आगे याद करो। जैन धर्म पहले तीर्थकार ऋषभदेव। तीर्थकार का अर्थ क्या होता है बाबू, जैन धर्म प्रवर्तक को तीर्थकार कहते हैं। अर्थ क्या होता है बाबू, दुख से भरे सागर से मुक्ति दिलवाना, ठीक है।
जैन धर्म का उद्देश्य बाबू क्या था? अहिंसा। अहिंसा से मुक्त, अहिंसा मतलब मार झगड़ा नहीं करना है। तो जैन धर्म का उद्देश्य क्या था? अहिंसा। इसलिए का मृत्यु कहाँ हो जाता है? मृत्यु बाबू क्या कहते हैं? निर्वाण। क्या कहते हैं बाबू? निर्वाण। ठीक है ना? दसवें तीर्थकार बाबू, जैन धर्म दसवें तीर्थकार, दसवें तीर्थकार पारसनाथ। पारसनाथ बाबू ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करते हैं? जो वर्तमान में अभी बाबू कहाँ पड़ता है? ये हजारीबाग में। वर्तमान बाबू कहाँ पड़ता है? ये हजारीबाग में पड़ता है। तो बाबू इस पर्वत चोटी का नाम क्या था? संवेद। क्या नाम हुआ? संवेद। संवेद बाबू क्या होने से ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसका वर्तमान नाम क्या है बाबू? पारसनाथ की चोटी। ये बाबू किसकी हिस्सा है? राजमहल की पहाड़ी का। राजमहल की पहाड़ी मानो वो फिल्म भी आता है राजमहल की पहाड़ी, मैं तेरी खून पी जाऊंगी, है कि नहीं है? हाँ। भूत में खाली पूरे पीने में कैसा अच्छा लगता है। देखो बाबू, देखो पारसनाथ की चोटी नहीं हो गया बाबू? बोलो। हजारीबाग। हजारीबाग। देखिए भूत का वो खून काला होता है, जैसे काहे मतलब जो खून पीती है लाल कलर का। हो गया बाबू? समझ में आ गई बात? आप देखो बाबू, याद रखो। तब बाबू ये क्या करता है ना, चार को बात बोलता है। अब मान हो गई तो चार को बात बोलो ना, हम बात को फॉलो करो। तो बाबू उन्होंने चार बात दिया, जिसको आप बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? चतुरायन का नियम। क्या बोलता है बाबू? चतुरायन के नियम। तो बाबू चतुरायन का नियम देते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। चतुरायन का नियम बाबू लिखवा देंगे, पहले भी बस देखो सीखो। चतुरायन का नियम या बाबू हम तुमको जीएस कॉपी दे देंगे, लिख देगा। क्या कर दो? ये वही रहेगा, पीडीएफ दे देंगे। हाँ हाँ, जितना पढ़ाई वो सारे मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, चतुरायन के नियम। तो चतुरायन के नियम बाबू क्या दिए थे? पहला, झूठ नहीं बोलना। पहला बात बोला बाबू, झूठ नहीं बोलना है तेरे को। जो भी बाबू जैन धर्म ज्वाइन करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा। झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। दूसरा बाबू, धन संग्रह न करना, पैसा को जमा नहीं करना है। धन संग्रह कमाओ खाओ, धन संग्रह न करना। ठीक है बाबू? तीसरा बात क्या बोला था बाबू? ये तीसरा बात बोले थे कि बाबू चोरी न करना, चोरी न करना और हिंसा न करना, हिंसा न करना, हिंसा। ठीक है बाबू? ठीक है, ठीक है। आ देखो बाबू, तो इतना बाबू तुमको याद हो गया। जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभ। किस भाषा से बाबू लिया गया है? जिन शब्द से बाबू जैन बना है। ठीक है ना? जिन का मतलब बाबू क्या होता है? विजेता। परीक्षा में बाबू पूछा हुआ है, जिन का मतलब विजेता। पहला तीर्थकार ऋषभ। इस धर्म का उद्देश्य क्या था? अहिंसा। दसवें तीर्थकार पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी किसकी सर्वोच्च चोटी है? राजमहल की पहाड़ी का। ठीक है ना? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यह इसे पूछ सकता है किस वंश के थे? किस वंश के थे बाबू? इक्ष्वाकु वंश के। पेपर में आता है क्वेश्चन, किस वंश के थे? इसे बाबू शाक्य कुल, यात्री कुल, इसे बाबू पूछ जाता है कि महात्मा बुद्ध बाबू यात्री कुल के थे और तुम्हारे महात्मा बुद्ध बाबू शाक्य कुल के और महावीर स्वामी यात्री कुल के थे। तो इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछ जाता है बाबू, इसे ध्यान रखना। हाँ, पारसनाथ की चोटी समझ बाबू ना? संवेद पर्वत। तो बाबू ये तुम्हारे क्या हो गया क्वेश्चन? तो बाबू ये कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है बाबू? संवेद पर्वत पर। बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है बाबू? पारसनाथ की चोटी। ये किस राजा का पुत्र था बाबू? पारसनाथ। अश्वसेन का रे, अश्वसेन के बाबू बेटा थे पारसनाथ। ठीक है ना? ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कौन सा नियम दिए? चतुरायन का नियम। पहला झूठ न बोलना, धन संग्रह, चोरी, हिंसा न करना। इसके बाद देखो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार, जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार बाबू महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम, 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 अंतिम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है? महावीर स्वामी। नारायण नारायण। देखो इसको बता रहे बाबू, देखो इसको बाबू हम लोग, क्योंकि बाबू सबसे ज्यादा कोई काम किया है जैन धर्म में तो महावीर स्वामी किए हैं, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो बाबू क्या कहते हैं? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। संस्थापक पूछा इसलिए तो
ए जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव बोलेंगे बाबू। हाँ, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है बाबू, पहला बात हो गया तुम्हारा। ए ठीक है बाबू, बैकग्राउंड डाल लेते हैं। लिखा हुआ बाबू, किताब में लिखे हैं। जन्म कब हुआ है इनका? जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ठीक है बाबू, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है बाबू? कहाँ हुआ? बता सकते कोई? कुंडलग्राम वैशाली। समझे बाबू? कुंडलग्राम वैशाली में जन्म हो गया। हाँ, जन्म हो गया। पिता का नाम क्या था बाबू? पिता का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ।